स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शन अच्छे लगते हैं, वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हर बार की तरह जो लोग वापस आए, वेलकम बैक गाइस, आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मेरी प्यारी सी क्यूट सी टीम जो मुझे हमेशा कमेंट करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट गाइस। आज भी कमेंट करना ज़रूर याद रखिएगा। इस फैन फिक्शन के लास्ट पार्ट में आ गए हैं। आज इस फैन फिक्शन को हम एंड करेंगे। ये फैन फिक्शन आप सबको कैसी लगी कमेंट में ये भी बताइएगा। वैसे तो मैंने इस फैन फिक्शन में एक अरेंज मैरिज का प्रोस्पेक्ट दिखाने की कोशिश की थी, दो लोगों के प्यार को दिखाने की कोशिश की थी। बहुत सारे अप एंड डाउन दिखाए थे। कुछ लोगों को शुरुआत से लेकर एंड तक जिस तरीके से ये मेरी स्टोरी अच्छी लगी, उन्होंने मुझे कमेंट किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए मुझे और मेरे इस फैन फिक्शन को। चलिए लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। विंग और वांग जी अब यहाँ लैन क्लैन में ही रह रहे हैं। धीरे धीरे इन दोनों के रिश्ते में भी बदलाव आने लगे हैं। जैसे हमारे लांग वांग जी पूरी तरह से बदल चुके हैं। आजकल वो विंग के साथ फुल फ्लर्ट करते हैं। विंग को अपने प्यार करने से बाज नहीं आते। जब विंग अपने बेबी यानी बेबी आयन के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है तो हमेशा बेबी आयन के साथ साथ विंग को टच करना, आयन की तारीफ करते करते विंग की तारीफ करना, विंग को बार बार किसी भी तरीके से अपने पास लाने की कोशिश करने से लांगवाग जी बाज नहीं आ रहे हैं। उन्हें ये ट्रेनिंग दी ही स्पेशली शिचैन और जिंगी ने है। ये जिंगी और शिचैन की ट्रेनिंग में जो वांग जी कर रहे हैं उससे विंग भी कभी कभी शॉक हो जाता है। वांग जी इतना रोमांटिक भी हो सकता है, विंग को उम्मीद नहीं थी। कभी कभी जब विंग सो रहा होता है तो वांग जी कैसे उसे घंटों तक बैठ के निहारता है। विंग भी ये चीज़ महसूस करता है। वो भी वांग जी के इस प्यार केयर को बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहा है। वांग जी विंग का बहुत ध्यान भी रखता है। विंग ने सही से खाया नहीं खाया, विंग के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे लैंड फॉरेन की तो कितने काम होते हैं ना, वो अभी वांग जी विंग को बिल्कुल भी नहीं आने देता। वो सारे काम खुद ही कर रहा है, जिसमें कुरैन भी उसकी पूरी मदद कर रहे हैं। विंग ज़्यादातर सिर्फ अपने बच्चे का ही ध्यान रखता है, यानी आयन के पास ही रहता है। उसमें भी वांग जी को जब मौका मिलता है वो विंग की मदद करने पहुंच जाता है। इन शॉर्ट वांग जी विंग का जिस हिसाब से ख्याल रख रहा है, आयन को जितना प्यार करता है, विंग के मन में भी वांग जी के लिए अब बदलाव आ रहा है। कहीं ना कहीं वो उस दिन जब मतलब मिंग्याओ वहाँ से गया था तब उसे ये भी पता चल गया था कि किस तरीके से मिंग्याओ ने ही वांग जी की माइंड उस दिन सिर्फ मतलब होता ना ब्लैक मैजिक के थ्रू ये सब करा था। उसे पता है कहीं ना कहीं अब वो भी वांग जी का पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहा है। हो सकता अगर वांग जी को इस तरीके से भी किसी और ओमेगा के साथ ऐसी पोजीशन में देखता तो वो भी कहीं ना कहीं परेशान हो जाता, गुस्सा हो जाता। तो वांग जी उस दिन बहुत गुस्से में था और ऊपर से ये ब्लैक मैजिक एक कारण था जिससे वो अपने विंग को इतना हर्ट कर गया। ऊपर से वांग जी का लगातार विंग से माफ़ी मांगना, लगातार अपने रिश्ते को चांस देने की कोशिश करना विंग को अब अच्छा लग रहा है। उसे पता है कि कहीं ना कहीं वो भी वांग जी को बहुत प्यार करता है, तो उसकी ये नाराज़गी कहीं ना कहीं अब ख़त्म होगी। उसे पता है धीरे धीरे इन लोगों के इस बदलाव को कुरैन और जिंगी बहुत ज़्यादा खुशी से एक्सेप्ट कर रहे हैं। वहीं अब धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं। आज हमारा प्यारा सा क्यूट सा आयन 3 मंथ का हो गया है। उसके 3 मंथ की कंप्लीट होने की वजह से अब वो पहले वाली तरह फुल टाइम विंग और वांग जी की अटेंशन जो होते हैं ना बच्चे के साथ, उसमें थोड़ा बदलाव है। अब विंग भी कभी कभी जिंगी को मतलब जिंगी और एक तरीके से लान कुरैन को बेबी के पास छोड़ के, आयन के पास छोड़ के अब वांग जी की मदद करने क्लैन की ड्यूटी करने भी जाता है। वांग जी की मदद करता और इस अपनी लैंड फॉरेन की ड्यूटी करते हुए सब लोग वांग विंग को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मैडम लैन 3 महीने से विंग से माफ़ी मांगने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन विंग उन्हें बिल्कुल भी चांस नहीं दे रहा। एक मतलब मैडम लैन ही ऐसी हैं जिसे विंग ने इस क्लैन में एक बार भी बात दोबारा नहीं करी। वो कभी नहीं भूल सकता जो उसने सहा, वो कभी नहीं भूल सकता जैसे मैडम लैन ने उसके कैरेक्टर को बर्बाद करने की कोशिश की। कहीं ना कहीं वो मैडम लैन को तो कभी माफ़ कर ही नहीं सकता। वो ना चाहते हुए भी कोशिश भी करे कि वो इसकी बेबी की ग्रैंड मदर हैं तो बात करना चाहें, वो नहीं कर पाता। कहीं ना कहीं मैडम लैन जानती है कि उन्होंने अपने हाथों से ही सब कुछ बर्बाद किया है, तो वो भी सिवाय माफ़ी मांगने की कोशिश के अलावा कुछ और कर नहीं पाई हैं। वहीं धीरे धीरे वांग जी और विंग भी एक दूसरे को समझ रहे हैं।
विंग पहले की तरह अब वांग जी के अटेंशन या प्यार तो नहीं, लेकिन जब वांग जी विंग के साथ फ्लर्ट करता है, उसे क्लोज आने की कोशिश करता है, तो उसे रोकता भी नहीं है। आज जब वांग विंग अपने काम को करके, मतलब अपने लैंड फ्रेंड की ड्यूटी को करके जब जिनशी की तरफ वापस जा रहा था, तो उसे अपनी बॉडी में कुछ अजीब सा फील होता है। क्या विंग अपनी हीट में आया है? हाँ, शायद विंग अपनी हीट में ही आ रहा है। प्रेम भी के होने के अब करीबन 3 मंथ हो गए हैं। उसकी बॉडी भी पूरी तरह से रिकवर हो गई है, और ऊपर से उसकी हीट शायद बहुत टाइम बाद भी आ रही है। यही कारण है कि अब उससे बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा। फिर भी वो बहुत जल्दी कदमों से कोशिश कर रहा है कि वो जिंशी तक पहुंच जाए। वो जल्दी से जिंशी में पहुंच के जिंशी को लॉक कर देता है। उसे पता है आयुएन इस समय लान कुरैन के पास है, उनके ही मतलब पास था जब वो लास्ट टाइम उसे छोड़ के अपने काम करने गया था, और जिंगी भी वहीं होंगे। इसलिए वो आयुएन को लेके तो श्योर है कि वो दोनों उसे संभाल लेंगे, लेकिन वो इस समय अपनी इस बॉडी के साथ क्या करे। उसे इतना ज़्यादा हीट महसूस हो रहा है कि वो तुरंत हीलर को कांटेक्ट करने की कोशिश भी करता है। वो अपने मेट जो उसके हमेशा जिंशी में रहते हैं, उन्हें तुरंत हीलर के पास जाने के लिए बोलता है, और बताने के लिए भी बोलता है कि जिंगी को ये बात बता दें कि इस समय वो हीट में आ गया है, और आयुन का ध्यान जिंगी और कुरैन को ही रखना पड़ेगा। जिस बात पे वो मेड जैसा उनकी लैंड फॉरन कह रही है वैसा ही करती है। वो दौड़ के पहले तो जिंगी और को बताती है, और फिर जब वो हीलर के पास जाने लगती है तो रास्ते में उसे वांगजी ही मिल जाता है। वहीं विंग जो सोच रहा था कि अब हीलर से वो मेड जल्दी ही उसकी हीट की दवाई लेकर आ जाएगी, वो यही सोच के वेट कर रहा था। और डोर के अंदर जब वो वांगजी को देखता है तो शॉक हो जाता है। वहीं वांगजी तुरंत रूम जिंशी में आके उसका डोर लॉक करके चारों तरफ साइलेंसिंग स्पेल लगाने लगता है, जिसे भी शॉकिंगली वांगजी की तरफ देखता है और बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे लगता है तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। जिस बात पे विंग अब शॉक में, और वांगजी की मतलब विंग की बात से वांगजी शॉक होके विंग की तरफ देखता है और बोलता है, क्यों हर बार तुम यही बात बोलते हो? जब भी तुम हीट में आते हो तुम क्यों नहीं चाहते मैं तुम्हारा साथ दूँ? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम हर पहले की तरह इस बार भी ये काम मजबूरी में करो। तुम्हें किसने कहा कि मैंने पहले अपने मन से ये नहीं किया था? तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता जब तुम अपने हीट में हो? क्यों क्यों ना लगे मुझे ऐसा? तुम्हें याद नहीं है क्या आखिरी बार क्या हुआ था? विंग, मैं जानता हूँ लास्ट टाइम जो हुआ था वो तो अभी भी तुम्हारे और मेरे बीच में अब बार बार बातें आती हैं, पर तुम भी ये बात अच्छे से जानते हो कि मैंने लास्ट टाइम अपने मन से तुम्हारे साथ हीट स्पेंड की थी। और हाँ, आज भी मैं ये सब करना चाहता हूँ। तुम्हें महसूस नहीं होता क्या जो मुझे महसूस होता है? जिस तरीके से मैं तड़पता हूँ तुम्हें टच करने के लिए, तुम्हें प्यार करने के लिए, क्या तुम्हारा मन नहीं करता कि मैं तुम्हें छूऊं, तुम्हें टच करूं? क्यों भी क्यों तुम मुझसे इतना दूर होने की कोशिश कर रहे हो? तुम क्यों नहीं समझ पा रहे हो कि मैं तुमसे दूर नहीं हो पा सकता? कितना मुश्किल है मेरे लिए तुमसे दूर होना। मेरी आंखों के पास रहते हो तुम, मेरे बिल्कुल पास रहते हो तुम, उसके बावजूद मैं तुम्हें छू नहीं सकता, तुम्हें प्यार नहीं कर सकता। ये बात मुझे रोज़ रोज़ मारती है। क्यों विंग, आज भी तुम नहीं चाहते मैं तुम्हारे हीट में तुम्हारा साथ दूँ? अब विंग अपना सर नीचे करके कुछ बोल ही नहीं पा रहा। वांगजी अब विंग के बिल्कुल पास आ गया, जिसे विंग को अब वांगजी के जो फेरोमोन्स, ये सैंडलवुड स्मेल, उसकी अल्फा की उसके पास होने की जो स्मेल है, उससे हालत बहुत बुरी हो रही है। उसका ओमेगा तो जैसे अभी विंग के ऊपर कंट्रोल करके वांगजी को उसके साथ सब कुछ करने पे मजबूर करना चाहता है। ऐसा ही हाल कुछ वांगजी का अल्फा का भी है। वो भी तुरंत विंग मतलब के ऊपर अटैक कर देना चाहता है, लेकिन आज ये ओमेगा और अल्फा भी शांत है, क्योंकि वो चाहते हैं विंग और वांगजी एक दूसरे से अपने मन की बात कहें। अब विंग अपने आंसू भरी आंखों से वांगजी की तरफ देखता है और बोलता है, क्योंकि मैं डरता हूँ दिल टूटने से, तुमसे दूर होने से, उस दर्द को महसूस करने से जो मैंने पहले महसूस किया। मुझे डर लगता है कहीं फिर से मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार ना करने लगूं, कहीं फिर से मैं तुम्हें हर एक प्यार के लिए तड़पूं और फिर तुम मुझे ना मिलो। मैं नहीं चाहता, मैं ऐसा नहीं चाहता। विंग अब रोते हुए बोलता है। अब वांगजी अपने दोनों हाथों से विंग का फेस को पकड़ लेता है। विंग का फेस जो इस समय पूरी तरह से रोने की वजह से लाल है, थोड़ा हीट का भी असर है, उसकी प्यारी सी नोज़ भी पूरी तरह से लाल है, और उसकी आंखों से अभी भी हल्के हल्के आंसू बह रहे हैं। उन आंसुओं को वांगजी अपनी उंगलियों से साफ करता है
और प्यार से विंग के उस फेस को अपने पास ला के उसके माथे पे किस करता है और बोलता है, क्यों लगता है तुम्हें कि मैं ऐसा होने दूंगा? तड़प तो मैं रहा हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्यार के लिए। तुम्हें महसूस नहीं होता क्या मेरी धड़कन तुम्हें महसूस नहीं होती? मेरा प्यार तुम्हें महसूस नहीं होता? मैं जानता हूँ जो पहले हुआ वो सब कुछ गलत था, लेकिन भी ये तुम और मैं हैं, और अब हम दोनों के बीच में कोई नहीं है। ये तुम और मैं हैं जो एक दूसरे को चाहते हैं, प्यार करते हैं। तो बस तुम्हें और मुझे एक दूसरे के बारे में सोचना चाहिए। छोड़ दो दुनिया को, उन पुरानी बातों को, बस मेरे प्यार को महसूस करो विंग। और ये बोलने के बाद वांगी जैसे विंग के लिप्स पे अटैक कर देता है। वहीं विंग भी इस प्यार को महसूस करना चाहता था, वो भी वांगी को महसूस करना चाहता था। और वैसे भी अभी तो उसकी बॉडी बहुत हीट में भी है, तो उसे वांगी की ये लिप्स, ये सॉफ्ट लिप्स जो उसके लिप पे टच हो रहे हैं उसे बहुत अच्छे लग रहे हैं। विंग और वांगी अब हंग्रीली और पैशनेटली एक दूसरे को किस कर रहे हैं। आज भी इन दोनों की आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं, लेकिन प्यार के आंसू, एक दूसरे को पाने के आंसू, एक दूसरे को दोबारा से महसूस करने के आंसू, उस प्यार को जिसके लिए ये तड़प रहे थे उसे मिलने जो वापस मिला है उसके आंसू हैं। कहीं ये दोनों जो एक दूसरे से प्यार करने के बावजूद भी एक दूसरे से किसे इतने दूर हो गए थे, अब दोबारा एक दूसरे के इतने करीब आ गए हैं। उस खुशी के हैं ये आंसू। वहीं वांगी अब विंग को पैशनेटली किस करते करते बेड पे लेके आ गया और तुरंत विंग को बेड पे लेटा देते हैं और उसके ऊपर आ गया। अब वांगी विंग की लिप से कब उसकी नेक पे आ चुका है उस विंग को महसूस ही नहीं होता। वहीं वांगी अब किस करते हुए उस जगह आ गया जहाँ वांगी का दिया हुआ विंग के नेक पे वो अल्फा मार्क है। वहाँ वहीं उस मार्क को देख के वांगी अब उस अपने लिप से उस मार्क को दोबारा से किस और सक करने लगता है, जिसे ना चाहते हुए भी वहाँ विंग के मुँह से मौन निकलनी शुरू हो जाती है। कहीं ना कहीं आज फिर से वांगी विंग को मार्क करके ये महसूस करवाना चाह रहा है कि वो उसी का ओमेगा है। अब पहले वाली तरह ये कोई पेनफुल प्रोसेस नहीं है, क्योंकि विंग पहले की तरह अनमार्क नहीं बल्कि अब एक मार्क्ड ओमेगा ही है। तो उसी का ओमेगा दोबारा अल्फ़ा उस पर दोबारा से उसे मार्क कर रहा है, तो विंग को ये पेन से ज़्यादा एक अजीब सा सेंसेशन से फील करवा रहा है, एक अजीब सा प्लेजर फील करवा रहा है। विंग को इस प्लेजर में इतना गुम हो गया है कि उसे महसूस ही नहीं होता कि वांगी ने कब उसकी पूरी बॉडी को किस मतलब एक तरीके से अपर बॉडी को न्यूट कर दिया। उसके हाथ इतनी जल्दी काम कर रहे हैं कि विंग को महसूस ही नहीं हुआ कि कब वो पूरी तरह से अब वांगी के सामने न्यूड है। वहीं वांगी अब विंग की इस बॉडी को देख के पहले उसे बहुत देर तक घूरता है और फिर अपने लिप से जैसे पूरा मार्क कर देना चाहता है। वो वांगी मतलब विंग को किसेस, बाइट, सक, हग सब कर रहा है। अब पूरी बॉडी पे जैसे बाइट मार्क दे रहा है। वहीं विंग के लिए उसकी ये हॉट बॉडी जिस पे अब वांगी के ये कोल्ड लिप्स मूव कर रहे हैं, तो उसके मुंह से सिर्फ मोइनी और माई अल्फ़ा रंजा के अलावा कुछ और निकल नहीं पा रहा है। थोड़ी देर में ये दोनों एक दूसरे के अंदर पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं और फिर अपना एवरीडे मीन्स एवरीडे स्टार्ट कर देते हैं। ये सेशन में कोई रफनेस, कोई हार्ड एक तरह से हर जल्दबाजी नहीं थी, बल्कि एक बहुत प्यार, एक बहुत ज़्यादा केयर से भरा हुआ टाइम था, जिसमें वांगी विंग को सिर्फ केयर और प्यार ही महसूस करवाना चाहता था। वहीं विंग भी वांगी के इस प्यार को पूरी तरह से महसूस कर रहा है। ये दोनों एक दूसरे के साथ अब पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं और अपना एवरीडे मीन्स एवरीडे स्टार्ट कर चुके हैं कि जब तक विंग की हीट चलती है तब तक वांगी इसी तरह से विंग को ऐसे ही अपना प्यार का एहसास करवाता ही रहता है। विंग भी महसूस कर रहा है कि वांगी की अल्फा को किस तरीके से वो बेचैन था अपने ओमेगा से दूर होके। ये दोनों अब जैसे एक दूसरे के प्यार को पूरी तरह से महसूस कर रहे हैं। चारों तरफ इन दोनों के प्यार की एक तरह से स्मेल इस जिंशी में फैल चुकी है। इन दोनों के इस हॉट सेशन के बाद जो इनके अल्फ़ा और ओमेगा फेरोमोन इस जिंशी को बढ़ चुके हैं, वो ये इस चीज़ को महसूस करवा रहे हैं कि ये दोनों फिर से एक हो चुके हैं। अब फिर से इन दोनों का वो प्यार ही अब इस जिंशी में महसूस होगा। कोई गुस्सा, कोई नफरत, कोई नाराज़गी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, बस ये प्यार भरी एवरीडे मीन्स एवरीडे वाली ही आवाज़ें अब इस जिंशी में गूंजेंगी। अब कहीं ना कहीं चीज़ें सुधर रही हैं, ये चीज़ हाँ महसूस हो रही है इस जिंशी को। इन दोनों अल्फा और ओमेगा को आज विंग और वांगी जैसे अब
पूरी तरह से सब कुछ भूल के एक दूसरे को अपना चुके हैं। आज ये दोनों एक दूसरे को अब आज नए रिश्ते की एक नई शुरुआत के लिए जैसे पूरी तरह से एक्सेप्ट कर चुके हैं। विंग और वांगी जहाँ एक तरफ अपना एवरीडे मीन्स एवरीडे में गुम है, वहीं दूसरी तरफ हमारे बेचारे लान कुरैन और जिंगी परेशान है क्योंकि आर्यन आज जैसे कुछ ज़्यादा ही बदमाशी कर रहा है। हमेशा शरीफ सा बनने वाला आर्यन आज मस्ती में ज़्यादा ही है। बेचारे जिंगी तो अब परेशान होकर कुरैन के पास ही उसे छोड़ के भाग जाता है। ना चाहते हुए भी कुरैन सोचते हैं कि वो कैसे इस बच्चे को संभालेंगे। उन्हें तो ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है, उन्होंने तो उसे संभाला भी सिर्फ एक या दो, मतलब बच्चों को कहाँ संभाला था उन्होंने, उनके खुद के बच्चे मैडम लैन ने संभाले हैं। इसे ना चाहते हुए भी तो वो मैडम लैन से परमिशन मतलब मदद लेने की सोचते हैं। मैडम लैन अब पहली बार ही शायद अपने प्यारे से क्यूट से पोते को गोदी में ले रही हैं। उनकी आंखों में बहुत आंसू हैं। जिंगी और मैडम लैन कुरैन भी मैडम लैन की हालत देख रहे हैं। मैडम लैन उस जब से उनके गोद में आयुन आया है तो कभी उसकी हथेलियों को, कभी उसके माथे को, कभी उसकी छोटी छोटी सी उंगलियों को प्यार करे जा रही हैं, जैसे वो महसूस कर रही हैं ये छोटा सा वांगजी ही उनकी गोद में आ गया है। वहीं जिंगी एक मिनट भी मैडम लैन के साथ इस बच्चे को अकेला नहीं छोड़ता, पर कुरैन वहाँ से चले जाते हैं। मैडम लैन जब तक विंग और वांगी की हीट रहती है तो वो ही जिंगी के साथ इस बच्चे का ध्यान रखती हैं। वो जानती हैं कि विंग और वांगी उन्हें कभी भी उनके पोते से दूर नहीं करना चाहेंगे, बल्कि वो ही थी जो कभी हिम्मत करके अपने पोते के पास जा ही नहीं पा रही थी क्योंकि वो रहता ही जिंशी में था और जिंशी में वो कैसे जाके उनसे मिलती, क्योंकि वहाँ विंग होगा और विंग तो उनसे मिलना नहीं चाहता। लेकिन अभी उन्हें ये मौका मिल रहा है तो वो बहुत खुश हैं। कहीं ना कहीं उन्हें विंग तो माफ़ नहीं कर रहा, लेकिन हाँ उनका पोते का साथ उन्हें थोड़ा सा खुशी दे रहा है। वो अपनी गलतियों में और जो उन्होंने गलती की है उसके लिए खुद ही मन में बहुत गिल्टी भी महसूस कर रही है। इस प्यारे से बच्चे को देख के उन्हें महसूस हो रहा है कि उसकी माँ ने कैसे 9 महीने वो पेन सहा होगा, वो यहाँ से दूर कैसे रही होगी। वो ये चीज़ें महसूस करके और गिल्टी हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे विंग और वांगी जब अपनी हीट से बाहर आते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि भाई यहाँ तो कुछ बदला हुआ माहौल है, क्योंकि कुरैन तो जैसे इनके पहले जब ये लोग ऐसे गए थे तो उन्हें बड़ा खुश थे, पर आज अब तो वो बहुत परेशान है क्योंकि पहले की तरह ही इस बार भी वांगी 8 दिन बाद बाहर निकला है, जिसे जब कुरैन गुस्से में बोलते हैं बस यही होगा ना, 1 साल में तुम 1 महीने के लिए गायब हो जाया करना और हर महीने अब में विंग और तुम 8 दिन के लिए गायब हो जाना, तब कैसे करूँगा मैं इस पूरे क्लाइंट के और तुम्हारे बच्चे की ध्यान। देखो वांगी मैं जानता हूँ हीट सिर्फ 4 से 5 दिन होती है और अगर तुम 6ठे दिन अगर जिंशी से बाहर नहीं निकले तो मैं जिंशी का डेट तोड़ के अंदर आ जाऊँगा, अगली बार ऐसा मत करना। और ये बोलने के बाद कुरैन गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं, जिसे वांगी को समझ नहीं आता हुआ क्या। लेकिन जब वो ग्लैन क्लैन में पहुंचा है तो उसे पता चलता है कि उसके अंकल के लिए कितना मुश्किल हो गया उसका काम करना, उसके मेड का काम करना और उनके प्यारे से बेबी को संभालना। इतना सब कुछ करते हुए देखकर ना चाहते हुए भी उस बेचारे वांगजी को थोड़ा सा बुरा तो लगता है कुरान के लिए, पर बस बुरा ही लगता है क्योंकि वांगजी और विंग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। वो अगले मंथ भी ऐसे ही 8 दिन के लिए ही गायब हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैडम लैन इस बीच में जब विंग और वांगी हीट में होते हैं तो वो ही आयुन का ध्यान रखती है। ये बात जब विंग और वांगी को पता चली थी तो उन दोनों ने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया क्योंकि वो जानते हैं कि वो शायद मैडम लैन से नाराज़ हैं और उन्हें माफ़ तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो अब उनके पोते से उन्हें दूर भी नहीं कर सकते क्योंकि वो शायद दोनों इतने गिरे हुए नहीं हैं और वो ऐसा कुछ करना चाहते भी नहीं हैं। आज 5 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं आयुन का आज बर्थ लिए हुए। आज आयुन का 5th बर्थडे है जिसकी अच्छी खासी तैयारी हो रही है लैन क्लैन में। वैसे तो लैन क्लैन वाले बड़ा शोर शराबा कोई बड़ा समारोह करना पसंद नहीं करते, लेकिन उनके सेक्ट के हायर की बात है तो वो छोटा सा सेरेमनी करना चाहते हैं जिसमें खासकर वो परिवार वालों को बुलाना चाहते हैं, यानी यहाँ जिन क्लैन मेंबर्स भी हैं, यानी यानली और एक तरीके से जिनजुशान और जिंगलिंग और अब तो नई जिन हायर बनने वाले लान शिजोई, वहीं नीमिंजे और मतलब एक तरीके से लान शिचैन, नी हुसैन, वैनिंग
और साथ में हमारे जिंगी भी हैं। जिंगी एक अकेले ही अभी बेचारे ऐसे जिन्हें उनका अल्फा नहीं मिला, और उसी चीज़ की आज सब लोग जिंगी की टांग भी खींच रहे हैं। एक छोटा सा बेबी रायन अपनी छोटी सी तलवार को लेके इधर उधर खेल रहा है। वैसे तो यहाँ पे अभी लायन शिजोई का 1 साल का क्यूट सा छोटा सा बेबी गर्ल यानी एक ओमेगा भी है, जो कि अभी याली की ही गोद में है। वहीं जिंगी को सब लोग ऐसे छेड़ है तो जिंगी गुस्से में भागता हुआ वहाँ विंग के पास जाता है और बोलता है, क्या हुआ लैंड फॉरन, आप मुझे सेव नहीं करोगे? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस सारे क्लैन के ओमेगा को बचाने की। देखो ना ये सब लोग मिलके मुझे कैसे परेशान कर रहे हैं। मेरी सेफ्टी के बारे में आपकी प्रायोरिटी नहीं है। इन सब की क्लास लगाओ, इन सबको पनिशमेंट दो। जिंगी गुस्से में बोल रहा है, जिसे विंग स्माइल करता हुआ बोलता है, वैसे तो मैं ये सब कर लेता, लेकिन तुम्हें पता है ना अभी मैं लैंड फॉरन की ड्यूटी नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं रेस्ट पे हूँ, तो अभी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इस बात पे विंग हंसते हुए अपने प्यारे से टमी पे हाथ फिराते हुए ये बात बोल रहा है। विंग अब अपना सेकंड बेबी प्लान कर रहा है। ये इसके मतलब विंग और वांगजी ने करीबन 4 साल तक विंग को रेस्ट दिया, और अब ये विंग की सेकंड प्रेगनेंसी का टाइम है। इस बीच में जब से उसकी प्रेगनेंसी का टाइम है तो उसे लैंड फॉरेन के सारे काम से फ्री भी कर दिया गया। अधिकतर तो वो अपने जिंशी में सिर्फ रेस्ट ही करता है। आज भी जब वो यहाँ आया है तब से उसे ऐसे ही महाराजों की तरह एक चेयर पे बैठाया गया और उसे कुछ भी ना करने की खास ऑर्डर दिया गया है, जो खुद वांगजी ने ही दिया है। इसलिए विंग आराम से बैठ के अपना फ्रूट खाते हुए मतलब इस सब चीज़ें एंजॉय कर रहा था। इस बात पे जिंगी अब थोड़ा सा गुस्सा करते हुए मुँह फुलाते हुए वांगजी के पास पहुंचता है और बोलता है, गगा देखो ना, आप लैंड फॉरेन मेरी मदद नहीं करें, आप तो मेरी मदद करो ना, देखो इन सबको, ये सब मुझे कैसे परेशान कर रहे हैं। इस बात पे वांगजी तुरंत उन सब की तरफ देखता है, जिससे सब लोग चुप हो जाते हैं। लेकिन तुरंत वांगजी जो लाइन बोलता है जिससे जिंगी को और अजीब लगता है, क्या गलत कह रहे हैं वो, देखो तुम तो विंग से भी बड़े हो और अब तक तुम्हें कोई ओमेगा नहीं बना। मुझे लगता है अब हमारे सेक्ट को तुम्हें कहीं और क्लैन में भेजने की तैयारी करनी चाहिए। इस बात पे अब जिंगी भी बड़ी बड़ी आंखों से वांगजी की तरफ देखता है, बोलता है, क्या आप मुझे किसी और क्लैन में भेजना चाहते हो? समझ गया मैं, ये सब आप सब लोगों की चाल है, आप सब लोग मिलकर मुझे ये सब करना रहे हो, आप सब लोग मिलकर मुझे कहीं और भेजना चाहते हो। आप सब लोग मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते सिवाय मेरे बाबा के। और ये बोलने के बाद भाग के जिंगी अब कुरैन के गले लगा लेता है और रोते हुए छोटे बच्चों की तरह नाटक करते बोलता है, बाबा देखो ना ये सब लोग मुझे यहाँ से दूर भेजना चाहते हैं। कुरैन और जिंगी के रिश्ते भी अब बदले हैं। एक जिंगी अब पहले की तरह कुरैन से डरता नहीं है, बल्कि अब वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हैं। अब वो लोग एक दूसरे को प्यार जताते भी हैं। यानी अब कुरैन उसे गले लगाना, उसके सर पे हाथ फिराना, प्यार से उसके पास रहना, उसका ध्यान रखना सब करते हैं। जिसे जिंगी अब ऐसे कुरैन के सामने नखरे भी करता है, जिसे कुरैन अब प्यार से जिंगी के सर पे हाथ फिराते हैं और बोलते हैं, कोई परेशान नहीं करेगा मेरे जिंगी को, अगर वो नहीं चाहता तो वो कहीं नहीं जाएगा, मेरी तरह वो यहीं हमेशा रहेगा। वैसे जिंगी तुम्हें पता है तुम्हारी मदर से भी मेरी सब लोगों ने फोर्सफुली शादी की थी, वरना मैं तो लाइफ टाइम तक कुंवारा ही रहना चाहता था, तुम चाहो तो तुम भी कुंवारे रह सकते हो। इस बात पे अब जिंगी बड़ी बड़ी आंखों से अपने फादर की तरफ देखता है और बोलता है, नहीं 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 मैंने ये नहीं बोला, और वहाँ पे एकदम से भाग लेते हैं। ये सब लोग अब जोर जोर से जिंगी की इस हरकत पे हंस रहे हैं और चीज़ें एंजॉय कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अब वांगजी और विंग इन अपनी एक हैप्पी फैमिली कैसे बिताते हैं वो चीज़ महसूस कर रहे हैं। हमेशा से विंग जो फैमिली चाहता था, जो फैमिली के प्यार के लिए वो तरसता था, वो सब कुछ अब उसे मिल रहा है। एक ऐसी फैमिली जहाँ उसके पास एक बड़ा भाई है, एक प्यार करने वाला हस्बैंड है, प्यार करने वाले फादर है, मदर फिगर जैसी आंट याली है, और बहुत सारे क्यूट क्यूट से मेरे भाई बहन हैं, यानी जिंगी शिजोई जिंगलिंग। ये सब लोग कहीं ना कहीं वांगजी इन चीज़ों के लिए अपने मन में बहुत खुश होता है। सबसे ज़्यादा खुश तो वो अपने अल्फा के लिए होता है, जो उसे इतना प्यार और केयर करते हैं। विंग आपकी स्माइल करते हुए अचानक से अब वहाँ प्लान आयुन आ जाता है, हाथ में कुछ खाने का सामान लेके, और अपने क्यूट से छोटे छोटे हाथों से विंग की तरफ देता है और बोलता है, मम्मा लो ये भी खा लो, ये भी जल्दी से खा लो, ताकि जल्दी से मुझे क्यूट सी छोटी बहन मिले जिसके साथ हम लोग खेलेंगे, जल्दी जल्दी ये भी फिनिश कर दो। बेचारा विंग शायद थोड़ा ज़्यादा मोटा इस कारण भी हो गया है, क्योंकि अधिकतर शिजोई पूरा दिन उसे कुछ ना कुछ खाने का देता रहता है, यही सोच के कि मम्मा खाएगी तभी तो बेबी जल्दी आएगा, और बेबी जल्दी आएगा तो ही तो वो उसके साथ खेल पाएगा।
अब बेचारा भी जो अभी फ्रूटी खा रहा था वो प्यारे से इस अपने बेटे के रिक्वेस्ट को कैसे मना करता, इसलिए वो प्लेट लेके उससे स्माइल करके खाने लगता है। वहीं पीछे खड़ा हुआ वहाँ हिजोई मतलब और लांग वांग जी जो प्यारे से आयन के पास खड़े थे, वो उसके सर पे हाथ फिराते हैं और बोलते हैं बस आयन, मम्मा इतना सारा नहीं खा पाएगी, और इतना सारा आप मम्मा को क्यों खिला रहे हो, क्योंकि मैंने सुना है जितनी जल्दी मम्मी का टमी बड़ा होगा उतनी जल्दी बेबी बाहर आ जाएगा। अभी मम्मी का टमी ज़्यादा बड़ा नहीं है ना, अभी कम ही वाला है, कुछ टाइम में और बड़ा हो जाएगा ना। इस बात पे अब बेचारे विंग के खाने में जो मुंह में खाना था वो अटक ही जाता है और अटक जाता है। क्या तुम मुझे इसलिए खिलाते थे? हाँ मेरे को पता है, मुझे पता है, जैसे जब अंकल शिजोई का टमी छोटा सा था तब बेबी नहीं आया, पर जब उनका टमी बड़ा हो गया तो बेबी जल्दी आ गया, ऐसे ही आपका टमी भी जल्दी बड़ा हो जाएगा ना। अभी भी कुछ 5th या 6th मंथ में है और इसलिए बेचारा शिजोई ऐसे बोल रहा है, जिसे विंग शॉकिंगली अपने बेटे की तरफ देखता है और इस बात पे वहाँ खड़े सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। इन लोगों की हंसी ठहाके ऐसे ही चलते रहते हैं। अब 9 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं, जैसा मतलब हमारे बेबी आयुन ने सोचा था वो ऐसे ही करता है। वो रोज़ मम्मा को खूब सारा खाना खिलाने की कोशिश करता ताकि मम्मा का टमी जल्दी बड़ा हो जाए, और बेचारा भी अपने प्यारे से क्यूट से आयुन को ज़्यादा मना नहीं कर पाता। कुछ टाइम में उसका 9 मंथ जब कंप्लीट होता है तो घर में फिर से एक बेबी के रोने की आवाज़ आती है। जैसा बेचारा आयुन चाहता था बिल्कुल वैसे ही एक प्यारी सी क्यूट सी बेबी सिस्टर आती है, जिसे देख के आयुन बहुत खुश हो जाता है। उसका नाम लैनशाओ रखा जाता है। लैनशाओ बहुत ही क्यूट है, बहुत ही प्यारी सी है, वो बिल्कुल विंग पर है, उसकी हंसी बिल्कुल विंग जैसी है, शक्ल भी काफ़ी हद तक विंग जैसी है, और कुछ टाइम में तो उसकी हरकतें भी सबको यकीन दिला देती है कि ये तो विंग की 2 कॉपी है। ये भी एक अल्फ़ा है, लेकिन शरारतों में ये सबकी नानी है। अभी उसे 1 साल हुआ नहीं है और उसने इतनी बदमाशी करनी शुरू कर दी। उसने अपने सोते हुए अंकल की दाढ़ी भी कलर करी है, यानी हमारे लैनकुरैन की जिंगी के कपड़ों में बहुत सारे खुजली वाला पाउडर भी डाला है। वो कहने के लिए अभी छोटी है लेकिन बदमाशी पूरी जानती है, और उसके साथ कहीं ना कहीं अब हमारे बेचारा आयुन भी थोड़ा बदमाश सा हो गया है। इन दोनों के साथ जैसे लैन फैमिली पूरी तरह से हंसी और खुशी में गुम हो गई है। कहीं ना कहीं मैडम लैन इस फैमिली का हिस्सा है, लेकिन फिर भी कोई हिस्सा नहीं है। अब तक विंग ने उन्हें माफ़ नहीं करा है, लेकिन हाँ अब विंग पहले की तरह उन्हें पूरी तरह से इग्नोर भी नहीं करता। उनसे कभी कभार ज़रूरत पड़ने पे बात कर लेता है, लेकिन वो प्यार और रिस्पेक्ट जो पहले करता था अब नहीं करता। ऐसा ही यार कुछ वांग जी का है। मैडम लैन समझ चुकी हैं कि वो जो कर चुकी हैं उसके बाद वो रिस्पेक्ट तो शायद इन दोनों से नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी वो खुश हैं कि ये दोनों इसे फैमिली का हिस्सा मानते हैं। उनके बच्चों को उनसे दूर नहीं करते, यानी उनके पास आने देते हैं। एज अ ग्रैंड मदर वो दोनों बच्चों को बहुत प्यार भी करती हैं। कहीं ना कहीं उन्हें अपनी गलती का एहसास तो है, लेकिन अब उन्हें ये भी पता है कि उस समय को और उन सब चीज़ों को बुलाने में इन दोनों को टाइम लगेगा। और आज का पार्ट यहीं रुकता है। ये फैन फिक्शन में आपको कौन सी चीज़ सबसे अच्छी लगी, आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैंने वैसे तो काफ़ी सब कुछ कवर करने की कोशिश की है, लेकिन अगर कोई भूल चूक हो गई हो, कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, और ऐसे ही मेरे फैन फिक्शंस को प्यार देते रहिएगा। जल्दी नए फैन फिक्शन के साथ आऊँगी, वो कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, आई होप आपको वो भी अच्छा लगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना और अपनी फैमिली का खूब ध्यान रखिएगा। थैंक यू।